ये वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे दोस्तों, मीडिया के कैमरे अगर आप भगवंत मान के ऊपर है, तने हुए भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक केजरीवाल से मुलाकात करके बाद बाहर आते, उसकी कहानी सुनाते हैं और पास में खड़े मान भावुक हो रहे। उन्हें बाएं हाथ से अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए आप देख सकते हैं इजली केजरीवाल के साथ दोपहर 12 बजे से लगभग 12:30 तक यानी आधे घंटे की मुलाकात के बाद भगवंत मान बाहर निकले। उनके साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी मौजूद थे, जो बात ये बता रहे हैं कि मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल उनसे पूछ रहे थे कि लोगों के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर केजरीवाल से बुरा सलूक करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों से बदतर सलूक हो रहा है। दोस्तों, ये ऐसा वो कह रहे थे। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो कहा जा रहा है, इसके पीछे की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, इसके पीछे की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, भगवंत मान अगर आप देखेंगे इसके 5 बड़े पहलू हैं। पहला बड़ा पहलू यही है कि भगवंत मान ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों से भी बदतर सलूक हो रहा है। तिहाड़ दोस्तों, पहला बड़ा दावा यह किया है कि अरविंद केजरीवाल से आतंकी जैसा सलूक हो रहा है। दूसरा बड़ा दावा यह किया गया दोस्तों, खतरनाक अपराधी की तरीके से बर्ताव हो रहा है। तीसरा बड़ा दावा यह करा जा रहा है कि मुलाकात के दौरान जो है उनको एक शीशे में रखा गया और फिजिकल मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ये 3 बड़े दावे किए गए हैं। अब ये तीनों बड़े बयानों को और ये दावों को मैं डिकोड करूंगा, पर ये बयान सुनिए पहले आप। ये बयान अगर आप ध्यान से देखेंगे और ये बयान को आप समझने की कोशिश करेंगे। हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या वाकई आतंकवादी की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? क्या तिहाड़ जेल में उनके साथ खतरनाक आतंकवादियों की तरह बर्ताव हो रहा है? क्या भगवंत मान के जो कहा तिहाड़ जेल प्रशासन के बारे में वो सही है कि गलत है? इसको मैं डिकोड करना चाहता हूं कि भाई क्या प्रशासन का इस पे क्या कहना है। आखिर किस आधार पर भगवंत मान ने ये आरोप लगाए हैं, इसकी पूरी तस्वीर आपके सामने मैं रख रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अब आपको भगवंत मान के आरोप का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, क्योंकि आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगाए गए हैं। इसीलिए जी न्यूज की टीम ने तिहाड़ जेल प्रशासन से संपर्क किया और उनसे सवाल पूछे और उनसे यह पूछा गया कि क्या एग्जैक्टली इसी तरीके का व्यवहार भगवंत मान के साथ किया गया है। अब इसके सामने अब आप जब इनका बयान सुनेंगे तो आपको पूरी तस्वीर सामने आएगी। भगवंत मान ने कहा था कि मुलाकात के लिए जब वो तिहाड़ जेल पहुंचे और मुलाकात की कुर्सी देखी थी तो उन्हें दुख पहुंचा, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन का यह कहना है कि तिहाड़ जेल के टॉप सोर्सेज ने हमें बताया कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात जेल मैनुअल के हिसाब से हुई थी और इस मुलाकात से उनकी सिक्योरिटी खुश थी। भगवंत मान ने यह भी कहा और उन्होंने यह भी माना कि आधे घंटे की मुलाकात हुई और खास बात यह है कि मान के सुरक्षा चीफ ने इसके लिए शुक्रिया अदा किया तिहाड़ जेल प्रशासन का। भगवंत मान बोले कि उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच एक गंदा शीशा लगा था जिस वजह से वो ठीक से उन्हें देख तक नहीं पा रहे थे। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है, जो टॉप सोर्सेज ने जी न्यूज को बताया, कि आम आदमी पार्टी जो है जो कह रही है उसके पीछे सच्चाई है कि एक आम कैदी शीशे के पार से ही मुलाकात करता है और ये नियम सब पर लागू है, सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नहीं। अब मैं आपको तिहाड़ जेल प्रशासन में मुलाकात के नियम के बारे में बताना चाहता हूं। एक आम कैदी दिन में 5 मिनट के लिए अपने परिवार से फोन पर बात कर सकता है।
हफ्ते में 2 बार जेल के अंदर परिवार से मुलाकात कर सकता है। मुलाकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में ही हो सकती है। मुलाकात 2 तरीके से होती है, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर एक जंगला मीटिंग के जरिए होती है। जंगला मीटिंग यानी शीशे की खिड़की के बीच ही मुलाकात हर कैदी करता है। आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसे तय करना जेल अधीक्षक का विशेष अधिकार है। शनिवार से रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन मुलाकात नहीं हो सकती है। यही नियम जैसे सब कैदियों पर लागू होते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर भी लागू होते हैं। भगवंत मान के आंसू कहीं इसीलिए तो नहीं कि क्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में वो संवेदना की लहर चाहते हैं, या अरविंद केजरीवाल के नाम पर लोगों को भावुक करना चाहते हैं, या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 2024 चुनाव में पंजाब और दिल्ली में माहौल बनाना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है, यानी वो 23 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे।